प्रमादाय भाजनम अभिससो प्रिया सर्वे समुद्र में निमग्नः। जैसे बरसात के समय में नदियाँ अपने प्रीतम समुद्र से मिलने को भागती, ऐसे उन गोपियों ने सुना, ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कि भगवान आए हैं। तुरंत जो जिसके हाथ में था, जो भोग था, जो प्रसाद था, लिया और ले करके दौड़ी, सीधे भगवान के पास गई। ब्राह्मण पीछे पीछे पहुंच गए, देवियों अरे हम यज्ञ कर रहे हैं और आप लोग हमें छोड़ के आ गए। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा सुना नहीं कि भगवान साक्षात आए हैं। अरे ये ग्वाले हैं, इनकी बातों में ना पड़ो तुम, भगवान आएंगे बछड़ा चराने, भगवान नहीं आ सकते। लेकिन उन ब्राह्मण पत्नियों ने कहा तुम्हें गलती हो रही है, ये भगवान ही हैं। जो जिसके पास भोग था ले गई भगवान के पास और जाकर के भैया भगवान को भोग लगाया और भगवान ने बड़े प्रेम से वह भोग स्वीकारा भी। हमारी आपकी परेशानी क्या है जानते हैं कि नथनी लीनी यार ने याद करे बारंबार और नाक दी करतार ने तऊ ना माने उपकार। कोई तुम्हें अच्छी से का नथनी ले देवे नाक में पहनत की, उको जस गाउती तुम बड़ो प्यारो रहो भैया, अच्छी नथनी तो लई, बताओ सच्ची है कि नहीं। हम आपको पति हुए, किसी और को नहीं कहते। किसका जस गाती हो? हमारे पति देव ने बड़ी प्यारी नथनी लई। जस किसका गाना चाहिए? जस उसका गाना चाहिए जिसने ये नाक दी। अगर नाक ही ना होती तो कहाँ पहन लेती नथनी, बताओ है? जस किसका? जस गाना है तो उस परमात्मा का गाओगे जिसने हमें बनाया। अगर हम ही को ना बनाया होता तो कहाँ से पहन लेते। भगवान ने यज्ञ को सफल किया भैया। ब्राह्मणों ने कहा प्रभु चलें, आप यहाँ पर हैं तो यज्ञ सफल कर दें। समय निकलता गया। वो शरद पूर्णिमा का दिन आया। भगवान ने गोपियों से वादा किया था हम आपके साथ रास करेंगे। ध्यान से सुनना, रास की कथा सुना रहा हूँ आपको। भगवान ने एक वादा किया था गोपियों से कि मैं आपके साथ रास करूँगा। वो शरद पूर्णिमा की रात आ गई। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में, सभी गोपियाँ। एक दिन की बात है, ध्यान से सुनियो कि कथा कहमाता है। एक दिन हमने बताओ तो खाना बनावे को तरीका, कल ही बताओ दोगा, आज सुन लो। भगवान कृष्ण ने एक दिन अपनी बंसी उठाई और बंसी को उठा करके भगवान पहुँचे कदम के वृक्ष के नीचे यमुना के किनारे। और भगवान ने भागवत में लिखा है कि भगवान आपी पिता रात्रो, उस रात्रि में भगवान ने क्या किया कि सारे दूत फुल मल्लिका और पीक्षरंतु मनस चक्रो योग माया मुपासिता। भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया। भगवान स्वयं बंसी ली, बजाई बंसी भगवान ने। और जब बंसी बजाई तो वृंदावन की गोपियाँ क्या कर रही थी? परिवेश यतन तस्य। परिवेश मतलब जानती हैं? परिवेश मतलब होता श्रृंगार। कल कथा में मैंने बताया था श्रृंगार किसके लिए किया जाता है? अपने पति के लिए। और आज सुन लो ध्यान से, अगर आपके पति देव घर में ना होवे तो क्या क्या नहीं करना चाहिए आपको। क्रीड़ा शरीर संस्कारम। अगर आपके पति घर में ना हो, क्रीड़ा मतलब होता है खेल। अगर पति घर में ना हो तो आपको किसी खेल में भाग लेने की ज़रूरत नहीं है। क्रीड़ा शरीर संस्कारम। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा कि अगर पति घर में ना हो तो अधिक आपको सजना संवरना भी नहीं चाहिए। क्रीड़ा शरीर संस्कारम और समाजोत्सव दर्शनम। अगर आपके पति घर में ना हो तो आपको, समाज मतलब होता है गांव, पूरा पड़ोस। कई बार ऐसा होता है पति देव घर में नहीं है, गांव में कोई फंक्शन हो रहा है, तुम पहुंच गए। पति घर में ना हो, आपको अपना घर छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। सुना चाहिए कितनी बात है, लिखी मानियो चाहे नहीं। क्रीड़ा शरीर संस्कारम समाजोत्सव दर्शनम।
हास्याम, कई माताओं की आदत होती है बिना वजह हंसना, इतना हंसते हैं। हंसो, हंसना अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, हंसो। लेकिन अगर आपके पति घर में ना हो तो अधिक हंसना भी नहीं चाहिए। परगृह्यानम, अगर आपके पति घर में ना हो तो किसी पराये घर में आपको जाना भी नहीं चाहिए। त्यजेत प्रेषित नर्तिका, इतनी चीज़ों का त्याग कर देना अगर आपके पति घर में ना हो तो। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान ने बंसी बजाई तो गोपियाँ क्या कर रही थी? श्रृंगार कर रही थी। कहाँ बजा जोई में भैया, जा कौन धुन की बंसी बज रही थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान ने जब बंसी बजाई तो गोपियाँ क्या कर रही थी? श्रृंगार कर रही थी। भागवत में लिखा भी है कि परिवेश यतन तस्य, कुछ देवियाँ श्रृंगार कर रही थी, कुछ अपने बच्चों को स्तनपान करा रही थी, कुछ अपने पति की सेवा कर रही थी, कुछ गोपियाँ अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी। और जब भगवान ने बजाई बंसी तो जो गोपी जैसी थी जो श्रृंगार कर रही थी, तो लाली जो नोटन में लगाई जावा गालन में लग गई, सुर तो भूल गई। भागवत में यही लिखा है। जो पैर की पायल थी वह हाथ ही में घस गई, आँखों का काजल ओंठों में लगा लिया। जो माताएं भोजन बना रही थी हाथ में वो कलछली ली थी, उसी को लेके। जो बच्चों को स्तनपान करा रही थी बच्चों को लेकर के, ये भूल गई कि हम किस दशा में। भगवान की बंसी बजी, सभी गोपियाँ अपने तन की सुध भूल करके सीधे भागी भागी पहुँची जहाँ भगवान बंसी बजा रहे थे। भगवान ने दूर से देखा, भगवान दूर से देखकर कहते हैं स्वागतम वो महाभागम और प्रियाम किम करवाणि वा ब्रजस्यानमयम कश्चिद ब्रुवतागमनम कारणम। स्वागतम वो महाभागम, ये देवियों आपका स्वागत है। इतने समय किस कारण से आपका आगमन हुआ? संध्या काल के समय। देखो ये शाम के समय की बात है, भगवान ने जब बंसी बजाई और जब गोपियाँ आ गईं तो भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागम, हे देवियों आपका स्वागत है। आने का कारण बताओगी? इतने समय घर छोड़ करके क्यों आ गई? एक सखी कहती है, सुनो भगवान, ऐसी बंसी बजाते हो कि आपकी बंसी को सुन करके कोई रह नहीं सकता, और अब हम आ गए हैं तो अब ये या कह रहे हो कि क्यों आ गई? भगवान क्या कहते हैं कि नम मातरम पितरम पुत्रा। देवियों तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता हैं। देखो भगवान की वाणी सुनो, भगवान क्या बोले। गोपियाँ कहते हैं एक तो हम आ गए, ऐसी बंसी बजाते हो कि आपकी बंसी को सुन करके कोई रह नहीं सकता, और अब आ गए हैं तो अब ये या कह रहे हो कि क्यों आ गए? भगवान कहते हैं मैं ये नहीं कहता, लेकिन स्त्री का तो सबसे बड़ा धर्म होता है मातरम पितरा पुत्रो। तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हें किसी का भय नहीं लगा? तुम्हें किसी का डर नहीं लगा? स्त्री का सबसे बड़ा धर्म होता है, ध्यान से सुन लो, एक ही धर्म बताया है शास्त्रों में, सिर्फ अपने पति के चरणों की सेवा। भागवत में भी बताया है, रामचरितमानस में भी बताया है। रामायण में कहाँ पर लिखा है सुनो, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भाई ये सब कहीं घर में व्रत ने माँ, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय
जय सिया राम, जय जय सिया राम। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म होता है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। आपको अपने पति के चरणों के प्रति प्रेम होना चाहिए। भागवत में लिखा है भारतोर सुश्रूषणाम स्त्रीणाम परमो धर्म। धर्म नहीं, परम धर्म क्या है? ध्यान से सुन लो माताएं। देखो 6 दिन कथा हो गई और हम तुम्हें सुना रहे। बताओ आज लोग कोनो भैया हन की दरबार भाव कथा में काय सुना रहे? ध्यान से सुनो आप लोग हैं। भारतुर सुश्रूषणाम स्त्रीणाम परमो धर्म। आपका परम धर्म क्या है जानती हैं? आपका परम धर्म है अपने परिवार की देखरेख करना। माताएं एक बात ध्यान रखना, बुरा नहीं मानना, पर परम सत्य बात बता रहा हूँ। लड़के जितने बिगड़ते हैं कहीं ना कहीं माँ की देन होती है, पिता का रोल नहीं रहता। अगर लड़के बिगड़ रहे हैं तो इसमें माँ का रोल उसमें कहीं ना कहीं है। आपका पहला धर्म होता है अपनी संतान को सही रास्ते पे लाना। तुम कितना पूजा पाठ व्रत करत रही हो, ये कई लड़का कलारी से लग गया होगा तो तुम्हारी पूजा पूरी होती ही चली गई। बैठे रहियो तक तुम करत रहियो पूजा भगवान की, और वो तुम्हारी करन लगेगा कुछ दिन बाद पूजा। सत्य बात है कि नहीं बताओ? भागवत बताती है भारतुर सुश्रूषणाम स्त्रीणाम परमो धर्मा माया तद बंधु नाम च कल्याणम। बंधु मतलब होता है पूरा परिवार, भाई मित्र पुत्र। कल्याणम, उसका कल्याण कैसे है? आपसे है। आप अपनी संतान को सही रास्ते पे ले जाएं, सही रास्ते पे चलाएं, उनका ध्यान रखें, ये गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। ये स्त्री का धर्म बताया। भगवान कहते हैं देवियों आपका सबसे बड़ा धर्म होता है अपने पति की सेवा, परिवार की सेवा। और तुम सब छोड़ के सीधे यहाँ चली आई, आपको किसी का भय नहीं लगा। गोपियाँ कहती हैं प्रभु ऐसी बंसी बजाते हो, आपकी बंसी को सुनकर के कोई रह नहीं सकता। हम तो इंसान हैं, देवता भी आ गए। भगवान कहते हैं चलो ठीक है, आप लोग आ गई हो तो अच्छी बात है। हमने आपसे एक वादा किया था कि भगवान सिर्फ हमारे साथ भारा नाच रहे हैं, बाकी की गोपियाँ तो सब अकेली हैं नाच रही हैं। क्यों? हर सखी को लग रहा था कि कृष्ण हमारे साथ हैं। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने उतने ही रूप बनाए जितनी गोपियाँ थीं, और भगवान नाचने लगे।